नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी नाश्ता, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कटोरी रवा लिया है। रवा को अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। एक बर्तन में रखने के बाद अब इसका हमें घोल तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच यानी कि आधा कटोरी दही लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। आप चाहें तो बटर मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हल्का सा पानी भी हमें डाल लेना है ताकि हम एक अच्छा बैटर तैयार कर सकें, यानी कि हम एक मीडियम बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे, थोड़ा सा पानी कम और लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर हमें रख देना है एक साइड। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 से 3 आलू को उबाल लिया है। ठंडा होने के बाद उन्हें छील कर रख लिया है। अब इन आलूओं को हमें कद्दूकश यानी कि मैश कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो हाथों की सहायता से, मैशर की सहायता से, या मेरी तरह फोक से भी आप इन्हें मैश कर सकते हैं। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमारी स्टफिंग को हम तैयार करते हैं। तो हमने एक पैन रखा है। पैन में हम करीब 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें 1 से 2 लहसुन की कटी हुई बारीक कलियों को हमें डाल देना है। इसी के साथ साथ एक क्रश किया हुआ अदरक का टुकड़ा भी डाल देना है और साथ साथ में हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। तीनों चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें यहाँ पर भूनना है। तीनों चीज़ें जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सौंफ लेना है। बारीक वाली सौंफ आपको इसमें ज़रूर डालना है। सौंफ डालने के बाद अब इसमें थोड़े से मसाले हम डाल देंगे, जैसे कि आधा चम्मच से कम हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम यानी कि 1 चुटकी के करीब हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर डाल देना है और इसी के साथ साथ स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो आलू मैश करके रखे थे उन्हें भी डाल देना है और अच्छी तरह से सारे मसाले में आलू को मिक्स कर देना है। मिक्स करते समय करीब आपको 1 मिनट लग जाएगा, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से मैश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आलू को हमने मैश कर दिया है, गैस कर दिया है हमने बंद और अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही धनिया मिक्स हो जाएगी तो हम इस स्टफिंग को निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आलू की प्लेट में ही हम इसे फिर से निकाल लेते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होगी तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारे बैटर को। तो स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। अब देखिए दोस्तों, बैटर हमारा एकदम फूल कर तैयार हो चुका है, बहुत ही गाढ़ा लग रहा है। तो हम इसमें करीब आधा कप के करीब हमें इसमें पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच से कम खाने का सोडा आपको डालना है। खाने का सोडा ज़रूर डालिएगा, उससे ही हमारा जो नाश्ता है एकदम फूला फूला और फ्लॉपी बनकर तैयार होगा। अब हल्का सा पानी कम लग रहा था तो मैंने करीब 2 से 3 चम्मच पानी और डाल लिया है। अब हमारा बैटर एकदम तैयार है। इतना ही गाढ़ा हमें बैटर चाहिए था, तो अभी इसी तरह का बैटर तैयार कीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं गैस पर। तो गैस पर मैंने एक पतीला गरम होने रख दिया है,
उसमें करीब 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है उबलने के लिए। जब तक हमारा पानी उबलता है तब तक हमारी जो स्टफिंग है उससे हम 2 रोल तैयार कर लेते हैं। तो इतनी स्टफिंग में हमें 2 रोल बनाने हैं। तो आप भी इस तरह से रोल तैयार कर लीजिए। तो ऐसा रोल ही हमें यहाँ पर बनाना था। तो हमारा रोल जो है दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देखिए, ऐसे रोल ही आपको यहाँ पर बनाना है। रोल बनाकर रख लिए हैं हमने। अब यहाँ पर हमें 2 गिलास लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 गिलास लिए हैं। दोनों गिलास में करीब आधा आधा चम्मच तेल डालकर चारों तरफ से इस तरह से लगा देना है। अब जो स्टफिंग हमने आलू की रोल बनाकर रखे हैं उन्हें गिलास के बीचों बीच इस तरह से रख देना है। तो आलू की स्टफिंग को इस तरह से बीच में रख देना है आपको। आप देख सकते हैं बीचों बीच आपको रखना है। अब जो सूजी का बैटर हमने तैयार किया है उसे चारों तरफ अच्छे से भर देना है। इस तरह से धीरे धीरे आप भर दीजिए। अगर आपका रोल इस एक साइड में हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसे पकड़कर फिर चारों तरफ से अपनी स्टफिंग को भर दीजिए, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बैटर के बीचों बीच में आए। तो इस तरह से भरकर हमें स्टफिंग को पूरा ऊपर तक कवर कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर का ये साफ़ कर देंगे। तो इस तरह से पूरी स्टफिंग को हमने भर दिया है बैटर से। अब स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने पतीली में जो पानी रखा था वो उबलने लगा है। अब दोनों ग्लास को उसमें रख देते हैं। रखने के बाद गैस की फ्लेम को हमें तेज कर देना है और ढक्कन बंद करके छोड़ देना है। करीब 10 मिनट के लिए आप इसे ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद हम फिर से चेक करते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने हमारी स्टफिंग कितनी बढ़िया फूल चुकी है और फूलकर ग्लास के ऊपर तक आ चुकी है। अब एक चाकू से हम चेक कर लेते हैं कि हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो परफेक्ट पककर तैयार हुआ है या नहीं। तो नाश्ता एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद। ग्लास अभी बहुत गर्म है तो इसे कपड़े से पकड़कर ही हमें बाहर निकालना है। दोस्तों बहुत गर्म है अभी गिलास, तो मैं आराम से कपड़े से पकड़कर इसे निकाल कर दोनों गिलास को वही बाहर रख दूँगी। करीब 10 मिनट के लिए मैं इन गिलास को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उससे पहले हम इसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि गिलास में जो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है वो अभी बहुत ही गर्म है। आप अगर निकालेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो तब तक गिलास हमारे ठंडे होते हैं, तब तक हम बनाते हैं हमारी चटनी। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हमने लहसुन की कली और 1 अदरक के टुकड़े को क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। इसी के साथ साथ हमें धनिया और मिर्ची को भी काट लेना है। मोटा मोटा ही हम काटना है, क्योंकि हम इसे पीसेंगे। एकदम मिर्ची हम लंबी डालते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पिस पाती और बीच में मोटी रह जाती, इसलिए हम इसे काट कर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया बारीक पिसकर हमारी चटनी जो है तैयार होगी। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी की जगह हम इसमें पहले स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और करीब 2 से 3 चम्मच हमें यहाँ पर दही लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर दही लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 से 3 चम्मच हमने दही डाला था तो हमारी चटनी कितनी बढ़िया परफेक्ट पिसकर तैयार हुई है। इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है। तो आप भी इसी तरह से चटनी बनाइए। तो चटनी भी हमारी हरी चटनी बनकर एकदम तैयार है।
नाश्ते के साथ खाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारे गिलास एकदम ठंडे हो चुके हैं, तो हमें एक चाकू लेना है और चाकू को किनारी से रखकर इस तरह से गिलास को गोल घुमाते हुए हमें इसे हटा देना है। इसी तरह से दोनों गिलास में हम चाकू से उसकी किनारी को छोड़ देंगे। अब हल्का सा हमें गिलास को इस तरह से रब करना है। रब करने के बाद हम इसे हल्का सा पलटकर ठोक देंगे, तो आराम से हमारा जो नाश्ता है वो निकल आएगा। बहुत इजीली निकल आता है। आपको इससे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका नाश्ता जो है परफेक्ट सिककर तैयार हुआ हो तो इजीली निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारे नाश्ते को निकाल लिया है। अब इसके हमें करना है पीसेज। तो देखिए दोस्तों, हमारे गिलास में बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो अब इसे हम इस तरह से रखकर चाकू से कट कर लेंगे। धीरे धीरे आप इसे काटिए, आसानी से कट भी जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया स्टफिंग हमारी अंदर से भरी हुई है और हमारा नाश्ता भी जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। कितना लाजवाब और कितना यमी देखने में लग रहा है। तो इस तरह से आपको इसे काट लेना है। तो देखिए दोस्तों, बीच में स्टफिंग कितनी बढ़िया हुई है और चारों तरफ। तो देखने में दोस्तों ये किसी मिठाई से कम नहीं लग रहा, पर ये एक स्पाइसी डिश है, एक टेस्टी नाश्ता है जिसे आप कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं, या आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो करीब आधा घंटे में ही आपका ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। दिखने में कितना टेस्टी यमी लग ही नहीं रहा है कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता है और एकदम लाइट वेट। इसमें हमने बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही कम तेल में हमने हमारी सब्जी को फ्राई किया था, इसकी स्टफिंग को बनाया था। तो बहुत ही लाइट वेट और आप जितना मर्जी चाहें इस नाश्ते को खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भारी भारी आपको महसूस हो रहा है। और देखिए दोस्तों, टूटने में भी कितना बढ़िया रवेदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब इस नाश्ते को आप खाइए हरी चटनी के साथ, इसका आनंद लीजिए और मेहमानों को भी इस तरह से नाश्ता बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया है, हमें भी सिखाइए। तो दोस्तों, रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।